तो डायरी लेखन की विशेषताएं और डायरी लेखन के लाभ है वह हमने अगले वीडियो में देखे। तो आगे डायरी लेखन का एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि हम डायरी लेखन कैसे कर सकते हैं, तो इसका भी यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। डायरी लेखन के उदाहरण इसमें पहला, अपने नए विद्यालय में पहले दिन की घटनाओं की अपनी डायरी में लिखिए। अपने विद्यालय में हमारे साथ जो भी घटनाएं हुई उसको उस पहले दिन की घटनाओं को हम अपनी डायरी में लिखिए। तो यहाँ पर यह डायरी लेखन दिया गया है। 7 अगस्त 2010 जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। यह लिखने वाले ने यह लिखा है कि आज विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। मेरे मन में है वह अनेक प्रकार के जो विचार है वह उथल पुथल मचा रहे थे और अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी कि यहाँ के लोग कैसे होंगे, यहाँ के बच्चे कैसे होंगे, मैं यहाँ पर कैसे रहूँगा, कोई मेरा मित्र बनेगा कि नहीं। यह सारी जो बातें हैं वह मेरे मन में उथल पुथल कर रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। 9 बजे मेरे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए। मैं जैसे ही प्रधान आचार्य के कक्ष में गया उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे जिसके उत्तर मैंने दे दिए और उन सभी प्रश्नों के उत्तर है मैंने वहाँ पर दे दिए। मेरे उत्तर से वे संतुष्ट नजर आए। मैंने जो कुछ भी कहा उनसे वह संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया और इस विद्यालय में पढ़ने के लिए प्रवेश का जो फॉर्म होता है वह मैंने जैसे ही उनके प्रश्नों के उत्तर दे दिए उन्होंने मुझे वह फॉर्म है वह दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपने नई कक्षा में पहुंच गया। मुझे फॉर्म मिला, इससे मेरे मन को बड़ी ही राहत हुई कि अब यहाँ पर इस विद्यालय में मेरा एडमिशन हो जाएगा और फीस और आदि शुल्क है वह जमा करवा कर मैं अपनी नई कक्षा में है वह जा पहुँचा। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। वहाँ के बच्चे, वहाँ के आचार्य और अध्यापक से मिलकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आया हूँ। वहाँ के सभी बच्चे हैं वह सभी मिलनसार थे, वह सभी मेरे दोस्त बन गए। वहाँ के अध्यापक भी बहुत अच्छे हैं और आचार्य भी बहुत अच्छे थे। वहाँ जाकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आया हूँ। तो यह है जो एक दिन की डायरी यहाँ पर दी गई है कि प्रथम दिन का अनुभव नए विद्यालय में कैसा रहा। तो यह 7 अगस्त 2010 को लिखा हुआ यह जो पहले दिन का विवरण है, पहले दिन की डायरी है, यह हमें देखने को मिलती है। अब दूसरा, वार्षिक परीक्षा के दिन एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। जो वार्षिक परीक्षा के एक दिन पहले आपकी कैसी स्थिति थी, तो उस बात को इस डायरी में आपको लिखना है। वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व, एक दिन पहले के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए कि कल परीक्षा है तो आज आपको कैसा लग रहा है, इस बात को अपनी डायरी में लिखिए। तो इसका भी उदाहरण यहाँ पर दिया गया है।
5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। कल वार्षिक परीक्षा है, उसका पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही। रात का 1 बज गया है किंतु फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है तथापि मन में अजीब सा भय है। मैंने सब कुछ याद कर लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, परंतु फिर भी मेरे मन में एक अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढांढस बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। मुझे जगा हुआ देखकर उन्होंने ढांढस बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा कि कल तुम्हारी परीक्षा है और आज तुम ज़्यादा देर तक नहीं जाग सकते, क्योंकि अगर तुम ठीक से सोई नहीं तो कल परीक्षा है वह तुम नहीं दे पाओगे। ढांढस बजाई यानी कि उनको थोड़ा सा उन्होंने सूचित किया, गुस्से से नहीं किंतु थोड़ी भारी आवाज़ में कहा होगा कि कल तुम्हारी परीक्षा है और तुम आज देर तक जाग रहे हो तो कल परीक्षा कैसे दोगे, इसलिए जल्दी से सो जाओ और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। मैं बिस्तर पर सो तो गया पर फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। पिताजी के चले जाने के बाद मैंने पुनः फिर से अपना लैंप है वह जलाया और पुस्तक के पन्ने है वह मैं फिर से उलटने लगा। थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई और थोड़ी देर बाद मैं बिस्तर पर फिर से लेट गया और मुझे कब नींद आ गई वह मुझे पता नहीं है। तो यह जो परीक्षा के अगले दिन का जो अनुभव है, एक दिन पहले का, वह डायरी में लिखा गया है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो डायरी लेखन एवं इसके पहले के कई सारे पत्र है वो हमने देखे और इन्हें कैसे लिखा जा सकता है वो भी हमने जाना। तो डायरी लेखन के अलावा हमने व्यावसायिक पत्र भी सीखा, कार्यालयी पत्र, प्रार्थना पत्र और अनुमति पत्र, आश्वासन पत्र और बधाई पत्र और यह पहला निमंत्रण पत्र, यह सभी सारे हैं वह आज हमने सीखे। तो हमारा यह जो पहला पाठ है पत्र एवं डायरी, यह यहाँ पर पूर्ण होता है। थैंक यू। अस्तु।